Morning, everyone. Today we will go for the question that is facets of the social realism and comic vision in R.K. Narayan, the guide. Okay, so what is actually is that R.K. Narayan has given his novel a standing of reality and whatever he has perceived from the Indian psychology he has written in his novel. Okay, and it was with all its uncomfortable aspects. We can say that there are lots of uncomfortable aspects in the novel, having superstitions, naiveness, tendency to appreciate what appears beyond one's comprehension. So this is all about the Indian psychology, that we pretend something else and we are something else actually. Okay, but we can say the definition of realism in literature as a part of the art to focus on ordinary people. Okay, to pick out the good things of ordinary people, and literary realism is the trend where it begins to work with these things, and these authors all have reflections of contemporary life and society as they were at that time. Okay, so this is all about the this novelist has a profound study. He has studied them very closely, the Indian setting, the keen observation, the realistic study of Indian lives. Okay, how these people they work, and these things flicker with comic elements and humorous situations. Okay, so the basic keywords of these the novel is like realism, humor, irony. Okay, so on these things we have to focus upon. Okay, so we can say that this is the psychological realism, the idea, the concept, the reality which exists independently of the observers. ठीक है, कि हम उसको कैसे देखते हैं, हमारा देखने का नज़रिया क्या होता है. ठीक है, अगर हम 19th सेंचुरी के मिडल की बात करें, वी आर हैविंग द एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस, द वॉरियर्स, नाइट्स, डेमोनिक क्रिएचर्स, स्पिरिट्स, सी क्रीचर्स, निम्स होती थी वहाँ पर. निम्स का मतलब जल परियां जिसको हम कहते हैं ना. फार्मिंग फोक्स थे, मर्चेंट्स थे, लेमैन थे. सो इन सभी चीज़ों में हमने इनको देखा. जैसे हमने चौसर की भी स्टडी करी है, तो जब हम इनको देखते हैं, हम इसमें बात करते हैं. ठीक है, तो हम इन कैरेक्टर्स को उनकी डे टू डे लाइफ के साथ जज करते हैं, एंड देन वी ट्राई टू एक्सप्लेन देम. ठीक है, सो वी गिव देम अ पोर्ट्रेल ऑफ वैपिड एक्टिवनेस, एक्सपीरियंसेस, रोमांटिसाइज्ड, है ना, ये सब चीज़ें. ओके, सो द रूरल आइडिया, जो गाइड का जो फोकल पॉइंट था, द मेन आइडिया वॉज द रूरल इंडिया. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ राजू वॉज इन अ बॉयहुड एंड ही वॉज हैविंग दैट अटेंशन फ्रॉम एवरीबडी. सभी से उसको अटेंशन मिलती है. ठीक है, सभी से वो बात करता है. तो राजू की जो ग्रोथ होती है वो सारी रियल इमेजेस है, बिकॉज उसको देखा गया है ना. सो ही रीचेज द एपिटोम ऑफ इंडियन लाइफ. तो वो वहाँ पर एक इंडियन लाइफ के एपिटोम पर पहुँच जाता है. बट व्हेन जब चीज़ हो जाती है, व्हेन इट कम्स फ्रॉम सुपरस्टिशंस टू एजुकेशन, सो एज द फ्रूट ऑफ एजुकेशन इज बीइंग डिनाइड टू द विलेजर्स, उसको मना कर देते, खारिज हो जाता है. दे आर ऑल रूटेड इन सुपरस्टिशंस. ठीक है, इग्नोरेंस. ठीक है, सो बट वेलन रिप्रेजेंट्स अ कैरेक्टर ऑफ दिस सॉर्ट. ठीक है, सो धीरे धीरे जब क्या है, अब ऑल दीज कैरेक्टर्स इन दिस नॉवल आर ट्रू एम्बॉडीमेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, डेलिनेशन ऑफ मार्को इज एक्सप्लिसिट इन द नॉवल. वो विजडम वाला बंदा है. ठीक है, स्कॉलरशिप है उसके अंदर, एपेथेटिक हो जाता है, लेकिन सोफिस्टिकेटेड नहीं रहता है वो अपनी वाइफ की तरफ. तो उसको स्किल्स उसकी बड़ी कम लगने लगती हैं. ठीक है, सो उसको बड़ा मज़ा आने लगता है. ही टेक्स अ वेरी सडेस्टिक प्लेजर बाय सेंडिंग हिज वाइफ्स लवर टू प्रिजन. उसको बड़ा मज़ा आता है कि जब वो अपनी बीवी के जो आशिक को जो है वो प्रिजन में भेजते, उसे अच्छा लगता है. ठीक है, अब वेलन जो है, ही इज़ अ स्टीरियोटाइपिकल अनएजुकेटेड विलेजर जो है, जो उसको सुपरस्टिशंस के साथ कंट्रोल करता है सभी को. ठीक है, विलेज फोक्स इस चीज़ के साथ जुड़ जाते हैं. दे नेवर फाइंड फॉल्ट इन टेकिंग द लॉ इन देयर हैंड्स. उनको लगता ही नहीं है कि हमने अपने हाथों में कानून को ले लिया है, तो फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है, सो इंडिया को एक तरीके से शो करा गया है एज द हेवन ऑफ विजर्ड्स. जादूगर थे, स्वामीज थे. ठीक है, सिटीजन्स जो है अपना विश्वास उनमें वो कायम करते थे लोगों में. ठीक है, सो दैट द वाटर फॉर एग्रीकल्चर नीड्स कैन बी ऑब्टेन्ड, है ना, कि अगर हमें स्वामी जी आशीर्वाद दे देंगे तो हमें जो है बरसात हो जाएगी. एंड सो दीज रेन्स कैन बी डन बाय प्रेयर्स एंड फास्टिंग्स. ठीक है, कि अगर हम फास्ट करते हैं तो प्रेयर्स आ जाती हैं, है ना, और इससे हमें सभी मतलब आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, श्राप नहीं मिलेगा. दिस टाइप ऑफ स्टडी वॉज देयर एट दैट टाइम, है ना. सो आर के नारायण, डिस्पाइट बीइंग अ रियलिस्टिक मैन, ही शन्स आउट सॉर्डेड रियलिज्म. वो उस चीज़ को छोड़ देता है. ठीक है, सो ही डिफर्स फ्रॉम जोड हु एक्सप्लेन रियलिज्म इन लिटरेचर एज एन अटेम्प्ट
स्टेट लाइफ एज इट इज़, ठीक है। जोड़, CEM जोड़ का मतलब ये था कि वो उसी चीज़ को वैसे प्रस्तुत करना चाहते थे जो चीज़ें वहाँ पर थी। वहाँ पर रोमांस नहीं होता, फैंटेसी नहीं होती, सेंटिमेंटेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो गफूर है कैरेक्टर, रोजी जो है ये सेंटिमेंटल बींग्स है, लेकिन नॉवलिस्ट इन चीज़ को नहीं देखता है, तो वो रियलिस्टिक लैंग्वेजेस को यूज़ करता है अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, मेथड ऑफ नरेशन के थ्रू, ठीक है। सो द लैंग्वेज आर्टिकुलेटेड बाय द कैरेक्टर्स, जो गाइड में कैरेक्टर्स ने जिस भाषा को बोला है, दैट इज इन द अकॉर्डेंस विद द एजुकेशन एंड सोशल स्टेटस, कि वो अपनी एजुकेशन और सोशल स्टेटस के हिसाब से वहाँ पर बातचीत करते हैं, ठीक है। नाउ हेयर द ह्यूमर इज डाइवर्सिफाइड, ठीक है। अब इस नॉवल में ह्यूमर जो है वो डाइवर्सिफाई है। वो कैसे डाइवर्सिफाई है, जब हम नॉवेल्स को देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर उधेड़बुन है, पैथोस एंड ट्रेजेडी इज देयर, ठीक है। चौसर की जो कॉमिक विजन है वो सभी के साथ अपनी उसको शेयर करता है, ठीक है। ही सेज दैट नारायण इज टू इंडिया व्हाट चेखव वॉज टू रशिया। एंटन चेखव जो रशिया के राइटर थे, वही नारायण यहाँ पर थे इंडिया में, ठीक है। बिकॉज ही इज हैविंग अ कीन आई, टॉलरेंट माइंड, कंपैशनेट हार्ट, ट्रू ह्यूमरिस्टिक, ठीक है। लेकिन वो ये कहता है कि दैट इज़ अ पायनियर फिगर। नारायण जो है वो क्या है, दैट इज़ अ पायरन फिगर, ठीक है। व्हेन ही एम्प्लॉयज आयरनी, जब वो अपने नॉवल में आयरनी का इस्तेमाल करता है वेपन की तरह, बट ही यूजेस एबडंटली इन कॉमिक विजन, लेकिन वो उसको कॉमिक विजन के रूप में बात करता है, ठीक है। फार फ्रॉम बीइंग बिटर, उसका जो ह्यूमर है वो कड़वा नहीं है, प्यारा है, मीठा है, ठीक है। सिचुएशन, राजू जब मरता है एज स्वामी की तरफ, तो वहाँ पर क्या है, अनविटिंगली वहाँ पर कोई ह्यूमर नज़र नहीं आता, ठीक है। वी नेवर सी अ ह्यूमर, बट द पॉइंट इज दैट वो ये कहता है अपीयरेंसेस आर समटाइम्स मिसलीडिंग, जो हम देखते हैं वो वैसा नहीं होता, ठीक है। उनको राजू को फिट्स आते हैं, ठीक है। राजू को जो है वो समझ नहीं पाते। आयरनी क्या है कि वो सिंगल है, इलिटरेट है, इनोसेंट मैन है, लेकिन वेलन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है उसकी सभी चीज़ों के लिए, ठीक है। राजू और मार्को जो हैं, ये दोनों ही व्यक्ति जो है वो एक स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट है, ठीक है। एक्सप्लॉइटेड, जिसमें आयरनी बहुत ज़्यादा है। मार्को इंटेलेक्चुअल है, स्क्रप्लेसली ऑनेस्ट है, बट राजू डिसऑनेस्ट है, तो ये कंट्रास्ट है। वो दिखाना चाहता है कि कैसे राजू जो है अपनी फेम को जो है वो एक्सप्लॉइट करता है इन लोगों के दिलों में, इनोसेंट पीपल के लोगों में, ठीक है। नाउ द बॉल ऑफ ह्यूमर, अगर हम बात करें कि बॉल ऑफ ह्यूमर है, यानी कि ह्यूमर की जो गेंद है वो कैसे घूमती है, इट इज़ सेट रोलिंग बाय सेवरल स्टेटमेंट्स। बहुत सारी स्टेटमेंट्स आती हैं जिसमें हम इस चीज़ को बार बार देखते हैं, ठीक है। वहाँ पर ह्यूमर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसा जाता है, तो इस तरीके से इसको शो किया जाता है कि ये ह्यूमर है या फार्सिकल ह्यूमर है, ठीक है। यानी कि उद्दंडता से भरा हुआ सटायर है। व्हाट इज़ एक्चुअल दैट, वो ये कहता है, जैसे कुछ लाइनें हैं यहाँ पर, वो कहता है द एसेंस ऑफ सेंटहुड सीम टू लाई इन वंस एबिलिटी टू अटर मिस्टिफाइंग स्टेटमेंट्स। राजू कहता है कि जो भगवा की जो एक सुगंध होती है, वो किसी के अंदर जो ताकत है, जो चीज़ों को मिस्टिफाई करता है, वो एक तरीके का जो है स्वाद होता है, यानी कि वो खुशबू जो है वो भगवे में से आती है। भगवा मीन्स साधु, है ना। सो अनदर लाइन इज, जब वो अपने हाथों को उठाता है, ठीक है, और वो कहता है कि भगवान बारिश करे, ठीक है, तो राजू जो है बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लेता है कि उसका स्पिरिचुअल स्टेटस क्या है। वो बढ़ेगा, वो तब बढ़ेगा जब उसकी दाढ़ी बढ़ जाएगी, बाल बड़े हो जाएंगे। जब वो दोनों के बीच में इंटरव्यू होता है, तो जो वो योगी नहीं हो जाता है, वो भोगी की तरह से उसको लोग उसको फिलोसफिकल क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, ठीक है। सो तो हम ये कह सकते हैं कि आर के नारायण का जो ह्यूमर है वो पाप और पुण्य के बीच की बात कहता है, ठीक है। वहाँ पर जो है वो बात करता है अच्छाइयों की और बुराई की, जबकि दुनिया ऐसे ही चलती है, लालची वो है, लेकिन वो उसको उसकी जो उसने गलतियाँ करी उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा उसको जो है वो मिलती हैं। क्या मिलती हैं? उसको सज़ा मिलती है ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि ये जितनी भी चीज़ें लिखी गई कटाक्ष के रूप में लिखी गई, द पीपल हैव दैट टाइप ऑफ मास्टरी वेयर आर के नारायण स्ट्रगल दीज थिंग्स, एंड इन दिस way he portrayed his pictures in a beautiful manner, his characters in a nice manner. Okay, so I'm sharing this with you. Go for this, and if you have any query you can call me. Thank you.